अगर आप किसी से घर या फिर मकान खरीदते हो और अकॉर्डिंगली आप एग्रीमेंट भी साइन करते हो उस घर या मकान खरीदने के लिए, और इस उपलक्ष्य में आप साथ ही उसे कुछ पेमेंट भी करते हो, या फिर आपने किसी से घर भाड़े पे लिया है और आप उसके लिए एग्रीमेंट भी साइन करते हो, भाड़े का एग्रीमेंट, और उस केस में भी आप कुछ पेमेंट कर देते हो सामने वाले को। पर प्रॉब्लम ये है कि सामने वाला इस ट्रांजैक्शन से या फिर इस लीगल डॉक्यूमेंट से मुकर जाता है। मतलब वो कहता है कि ऐसा कोई मैंने आपसे प्रॉमिस किया ही नहीं था कि मैं आपको घर बेचूंगा, ना ही मैंने आपको ऐसा कोई प्रॉमिस किया था, ना ही ऐसा कोई लीगल डॉक्यूमेंट मैंने साइन किया था जिसके जरिए मैं आपको घर बेचूं या मैं आपको घर भाड़े पे दूं। तो उस केस में आप ये कैसे प्रूव करोगे कि ये ट्रांजैक्शन हुआ है या ये लीगल डॉक्यूमेंट वैलिड है और उसने साइन किया है और ये मुझे प्रॉमिस किया है कि वो मुझे घर बेचेगा या फिर मुझे प्रॉपर्टी भाड़े पे देगा। आइए देखते हैं लॉ इसके बारे में क्या कहता है। अगर हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम देखें तो उसके अनुसार हम इस ट्रांजैक्शन में या इस लीगल डॉक्यूमेंट में जिस भी व्यक्ति ने गवाही दी है, जैसे किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट के लिए दो विटनेसेस की जरूरत होती है, तो किसी भी एक विटनेस को हम लोग बुला के ये प्रूव कर सकते हैं कि ये लीगल डॉक्यूमेंट वैलिड है और इसी तरह बेचने वाले ने घर बेचा है और हमने वो घर खरीदा है, या फिर जिस जो ओनर है उसने हमें घर भाड़े पे दिया है और हमने घर रेंट पे लिया है। ये हम उस गवाही दे सकते हैं उस आदमी की जिसने एग्रीमेंट को गवाह के तौर पे साइन किया है, और अकॉर्डिंगली हम हमारे लीगल राइट्स प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह के फ्यूचर लीगल नॉलेज को जानने के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़े रह सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आपके डाउट्स डाल सकते हैं, उन्हें जरूर रिस्पॉन्ड किया जाएगा और आपके डाउट्स को सुलझाया जाएगा। धन्यवाद।